यदि आप इसी तरह अश्रु बहाती रहेंगी तो ये संसार क्या कहेगा? ये आपके और हमारे मिलन का साक्ष्य ये अश्रु हैं। अब हमें प्रस्थान करना होगा देवी, क्योंकि ये आपका हाथ मांगने आपके घर आगमन करना है। आप हमारी प्रतीक्षा कीजिएगा, हम शीघ्र आएंगे। क्या हुआ सखी? अभी अभी जो हमने देखा, कहीं वो कोई स्वप्न तो नहीं था? नहीं सखी, महादेव ने यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए थे। उन्हें देखकर हम भी धन्य हो गए। किंतु सखी, ये बताओ महादेव ने कहा क्या था? उन्होंने कहा कि वो बहुत शीघ्र आएंगे और हमें अपनी अर्धांगिनी बना के लेके जाएंगे। क्या तुम सत्य कह रही हो सखी? अरे हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले बताओ पूरी बात। तो हमारी पार्वती देवों के देव महादेव की वधू बनेगी। हे पर्वत, हे वृक्ष, हे आकाश, हे नदी, आज हम बेहद प्रसन्न हैं, क्योंकि महादेव ने हमारी पुकार सुन ली और आप सभी हमारे विवाह में आमंत्रित हैं। आप सभी हमारे विवाह में आमंत्रित हैं। पुत्री पार्वती, पार्वती, कहाँ हो तुम? राजकुमारी पार्वती का कुछ पता चला? आओ मेरे साथ। हे नदी, हे पर्वत, हे पुष्प, तुम सभी हमारे विवाह पर आमंत्रित हो। पार्वती, कहाँ हो तुम? हम संपूर्ण हिमालय को न्योता देंगे। ये तो हमारी पुत्री पार्वती का स्वर है। पार्वती, पार्वती कहाँ चली गई थी तुम? हम कितने व्याकुल हो गए थे। माता, वो हम आपकी निष्ठा और भक्ति दोनों से संतुष्ट हुए हैं, इसीलिए वरदान देते हैं, हम आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। कितने कष्ट हो गए तुमने पार्वती। नारायण नारायण। हे राजन, हमारी आपसे विनती है कि आप शीघ्र अति शीघ्र ही महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न करें, क्योंकि यही नियति है और यही
ये क्षण आपकी वर्षों की तपस्या का परिणाम है। यदि आपकी भांति कोई भी कन्या मात्र एक दिन के लिए तप और व्रत करेगी तो उसे भी मनोवांछित वर मिलेगा। आपने जितना कष्ट भोगा हम नहीं चाहते कोई और कन्या भी भोगे। आप सभी ने सुदूर वन में जाकर देवी पार्वती के तप में सहयोग दिया। देवी पार्वती के साथ साथ आप सभी का नाम इस व्रत से जुड़ेगा। आज से संसार आपको हरतालिका के नाम से पुकारेगा और इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की। धैर्य और संयम वो अचूक वाण है जो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करवाता है। आपने व्रत को पूर्ण करके अपनी इच्छा शक्ति से मनोवांछित वर पाया, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। पर मनुष्य अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को करता रहेगा। हरतालिका व्रत अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो तुम्हारे मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। देवी, हम आपसे प्रत्येक दिन पराजित होते हैं, तो आप हमारे साथ क्यों खेलती हैं? ताकि प्रतिद्वंदी के मस्तिष्क को पढ़ने का अभ्यास चलता रहे और विजय प्राप्त करने की ज्वाला जलती रहे। अच्छा, तो आपकी आत्मा, आपके इतने कुशाग्र बुद्धि कैसे हैं? नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। प्रणाम देवर्षि। आइए चौसर खेलते हैं। ना 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 देवी पौलमी, ये छल से भरे खेल को आप ही खेलिए। इसे खेलने में हम अत्यंत शीन हैं। हम तो यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने हेतु आए हैं। कैसी सूचना? देवी पौलमी, माँ संतोषी धरती लोक पर एक अत्यंत अद्भुत कार्य कर रही हैं। कलयुग में मनुष्यों के भीतर लोभ, मोह, माया, छल, द्वेष, अधर्म जैसे अवगुणों में वृद्धि हो गई है और माता उसी का नाश करने का प्रयास कर रही हैं और इसी कारण वे धरती लोक पे व्रतों का प्रचार कर रही हैं। प्रत्येक व्रत के पीछे भगवान है, भक्त है, उनकी भक्ति है, आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है, जिसका ज्ञान मनुष्य को देना अत्यंत ही आवश्यक है। और कलयुग सतयुग की भांति तभी बनेगा ना जब इन अवगुणों का अंधकार मिटेगा। और माते इसी अंधकार को मिटाने का प्रयास कर रही हैं ताकि भविष्य में धर्म और न्याय से भरे समाज की स्थापना हो सके। नारायण नारायण। देवर्षि, विचार और प्रयास से कुछ नहीं होता। कलयुग में मनुष्य के भीतर इतना लोभ है कि उसे शुद्ध कर पाना असंभव है। नारायण नारायण। कदाचित आप सत्य कह रही है देवी पौलमी, किंतु आप ये भूल रही हैं कि विचार और प्रयास से ही लक्ष्य और विजय की प्राप्ति होती है। और यदि धरती लोक पे माँ संतोषी की भक्त का ये व्रत सफल हुआ तो ये एक उदाहरण सिद्ध होगा और व्रतों की यात्रा का प्रारंभ भी होगा। किंतु आप चिंतित ना हो, आप खेलिए ना ये चौसर का खेल। हमें आज्ञा दीजिए, हमें समस्त देवलोक को जाकर ये सूचना देनी है ताकि उनके मन में धरती लोक को लेके जो शंकाएं हैं, जो व्याकुलता है, वो सब समाप्त हो जाए। आज्ञा दे देवी पौलमी। नारायण नारायण। देवी पौलमी, प्रतीत होता है देवी सब
संतोषी ने आपको पराजित करने की योजना बनाई है। हाँ, और देव ऋषि भी उनके समर्थन में हैं। साथ ही समस्त देवताओं का समर्थन लेने के लिए गए हैं। कहीं देवी संतोषी सफल हो गई तो? सफलता और असफलता का आंकलन तो तब होगा जब देवी संतोषी की भक्त का व्रत पूर्ण होगा। दीदी, हम हरतालिका व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे। और हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा तुम्हारा इंद्रेश। दीदी, हम हरतालिका व्रत पूरा तो करेंगे, पर ई व्रत की विधि तो हमको मालूम ही नहीं है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हरतालिका व्रत भादो महीने की तृतीया को किया जाता है, इसलिए इसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। इसे कुंवारी लड़कियां इच्छित वर पाने के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए करती है। इस दिन व्रती को निर्जला व्रत रहना होता है और उसे मिट्टी और रेत से भगवान शिव की महिमा स्थापन करके उसकी पूजा करनी होती है। साथ ही व्रती को चंदन, मेहंदी आदि से श्रृंगार करना होता है और उसे पूजा के समय शंख, बेरी, मृदंग आदि बजाना होता है। विधि पूर्वक मंगला जाप करना चाहिए और भगवान शिव को गंध, धूप, पुष्प से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। अनेकों नववेदियों का भोग लगाना चाहिए और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। इंद्रेश, तुम ये सारी सामग्री लिख लो। नारियल, सुपारी, ज्वारी, नींबू, अनार। विधि मैंने बता दी, अब तुम दोनों तैयारी कर लेना। मैं खुद आकर विधि पूर्वक तुम्हारा हरतालिका व्रत करवाऊंगी। लेकिन पंडित जी वो कहाँ से आएंगे? कहा है कि अगर हमने यहीं से किसी पंडित को बुलाया तो स्वाति के मम्मी पापा तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर हमरे बाबूजी तो कोहराम मचा देंगे। मैं खुद आकर ये व्रत करवाऊंगी। मेरी दृष्टि में संसार के सबसे अच्छे पंडित जी हैं, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। नारायण नारायण, कोटि कोटि धन्यवाद माते। अर्थात आप हमें पंडित जी बना के धरती लोक पर ले जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। माते, कलयुग में मनुष्य के मन की शांति के लिए आपने जिस मार्ग का चुनाव किया है उसमें अपने भक्त अर्थात हमें भी भागीदार बना के आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया माते। कोटि कोटि धन्यवाद माते, कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। किंतु हमारे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो रही है, उसका निवारण कैसे होगा? कौन करेगा? नारायण नारायण। हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है उसका निवारण मात्र महादेव और माता पार्वती ही कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही उनके समक्ष जाना चाहिए। नारायण नारायण। अब मैं चलती हूँ, कल तुम समय पर तैयारी कर लेना। दीदी, हमारी कोई बहन नहीं है, पर लगता है जैसे संतोषी माँ ने आपको हमारी दीदी के रूप में ही भेजा है। आपने ना केवल हमारी जान बचाई बल्कि हमको सही रास्ता भी दिखाया है। हम आपका ये एहसान कबो नहीं भूल पाएंगे दीदी। नहीं, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी, रोते नहीं। इंद्रेश, इसे संभालो, रात बहुत हो गई है। तुम सब जाओ, हम फिर मिलेंगे। स्वाति, तुम बिना किसी को कुछ बताए यहाँ काहे चली आई? तुम्हें अंदाजा भी है कितना टेंशन में है सब लोग? और तुमको अंदाजा है कि हम कितना परेशान थे? तुम ही बताओ, क्या कहते सबसे?
कि जो लड़का हमको प्यार करता है वो आज कह रहा है कि हमको भूल जाओ। तुम हमारी जिंदगी से जा रहे थे, इसलिए हम अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहे थे। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते। माते, एक दुविधा में फंस गए और उसके निवारण हेतु महादेव के समक्ष आए हैं, किंतु महादेव तो ध्यान में मग्न हैं। ऐसी कौन सी दुविधा है देवर्षि, जिसके लिए आपको इस समय यहाँ पर आना पड़ा? आपको तो ज्ञात है, धरती लोक पर बालिका स्वाति माता संतोषी की सबसे बड़ी भक्त है, और इंद्रेश उनके लिए उचित वर भी है, किंतु इंद्रेश के कुटुंब से हम भली भांति परिचित हैं। ऐसे में स्वाति जैसी सरल, मृदुल और धार्मिक कन्या उस कुटुंब में कैसे रह पाएगी? देवर्षि, प्रकाश का महत्व हमें अंधकार में ही ज्ञात होता है। देवी संतोषी की भक्त यदि ऐसे वातावरण में जाएगी जहां अधिकतर मनुष्य की सोच नकारात्मक है, तो स्वाति की सकारात्मकता उसका साथ देगी, जिससे उसे सम्मान मिलेगा और उसका साहस भी बढ़ेगा। और देवर्षि, इंद्रेश का कुटुंब जैसा भी हो, परंतु वो हृदय से बहुत उत्तम है और महादेव के भक्त भी हैं। वो महादेव के भक्त प्रेम और त्याग दोनों को भली भांति जानते हैं। जब किसी कुमार और कुमारी के हृदय में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम होता है तो उनके माता पिता भी सहर्ष उन्हें स्वीकारते हैं। बस थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब हमें ही देख लीजिए देवर्षि, देवी पार्वती की माता को हमसे मिलकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी। सत्य तो यह है कि जब उन्होंने हमें पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि ये जटाधारी अघोर हमारी पुत्री को क्या प्रसन्न रखेगा, किंतु समय परिवर्तित हुआ। जो माता हमें शंका की दृष्टि से देखती थी, अब प्रशंसा करती है कि उन्हें कितना उत्तम दामाद मिला है। महादेव, आप एक भी अवसर नहीं छोड़ते हैं हमारे मायके का उपहास उड़ाने का। देवी पार्वती, देवर्षि अपने मन की शंका दूर करने के लिए आए हैं। हम तो उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। अन्यथा आप तो जानती हैं हम हमारी सास और ससुराल का कितना सम्मान करते हैं। महादेव, आप रहने दीजिए, हमें सब ज्ञात है। पति और पत्नी कब एक दूसरे से उलझ जाएं, ये तो स्वयं पूजनीय ब्रह्मदेव जी को भी ज्ञात नहीं होता, किंतु हम हमेशा प्रतीत होता है कि हमें शीघ्र अति शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। नारायण नारायण। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, जान देने ही जा रहे थे कि तभी पीछे से आके हमको संतोषी दीदी ने रोक लिया, वरना बहुत दूर चली गई होती तुम्हारी स्वाति। तब शायद तुमको हमको भुला पाना और आसान हो जाता ना इंद्रेश? पगला गई हो का? जानते भी हो कितना चाहते हैं तुम्हें। अरे तो घर वालों के चक्कर में उल्टा सीधा बोल दिए। पर स्वाति, कसम महादेव की, तुम्हारे बिना हमारा जीवन भी मिट्टी है। पर इंद्रेश, घर वाले तो अभी भी रोकेंगे, हमसे शादी करने से भी रोकेंगे तुमको। तो फिर तुम अब आगे क्या करोगे इंद्रेश? वो हरतालिका का व्रत करने वाली हो ना तुम, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और अब महादेव से ही बोलती हैं कि महादेव, हमें हमारी पार्वती मिल गई है। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम दोनों एक हो जाएं।